हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सेशन लेके आ चुका हूँ जेट को लेकर। और ये जेट जो है पूरे 18 साल बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो आज इस नोटिफिकेशन जो जेट के बारे में बात करेंगे, एक मोटी मोटी जानकारी लेंगे। ये जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची द्वारा जो है जारी कर दिया गया है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम जेट के नाम से जानते हैं। और ये जेट जो है 2024 को आने वाली थी, ये अभी आ चुका है। अब जानते हैं इसके मोटी मोटी बात, ये कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसका एग्जाम कैसा होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, इसको कौन कौन भर सकते हैं। तो चलिए इस अहम सेशन को शुरू करता हूँ। इनका जो है डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बोलते हैं, जब जो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होने का जो है शुरू कब से होगा, 16/9/2025 यानी आज ही का दिन। और 6/10/2025 कब तक? 11:45 PM तक। अब जो है इनका लास्ट डेट कब होने जा रहा है सबमिशन का? लास्ट डेट ऑफ प्री सबमिशन 7/10/2025 5 PM। तो इस बात को भूलना मत। और अब जो है करेक्शन विंडो फॉर द चेंजेस इन द पार्टिकुलर्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनका जो है विंडो कब खुलेगा करेक्शन के लिए? तो वो है 8/10/2025 से लेकर 10/10/2025 5 PM तक। अब बात करते हैं जेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये है क्या? एक पात्रता परीक्षा है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024 एडमिट नंबर 08/2025, है ना। अब इनका बात करते हैं रूल्स फॉर द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द एडमिशन इन PhD, है ना। PhD में एडमिशन ले सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेज ऑफ झारखंड, झारखंड के कॉलेज में इसमें PhD कर सकते हैं 2024, है ना। अब जो है UGC अपडेटेड गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट रूल्स फॉर द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन PhD, या एडमिशन असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर जो PhD में एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज झारखंड के कोई भी कॉलेज में। अब बात करते हैं कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट जो है इनका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन कैसा होगा? तो इनका जो है एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन OMR, है ना। OMR पेन एंड पेपर से इनका एग्जाम होगा। द टेस्ट विल बी कंसिस्ट टू पेपर, जो है इनका जो है 2 पेपर होगा। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम जो होगा कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होने वाला। अब बात करते हैं टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देयर विल बी ब्रेक बिटवीन पेपर, है ना। ये जो है MCQ क्वेश्चन होगा होने वाला है। अब बात करते हैं इनका जो है टोटल जो है, देखिए एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होने वाला है। अब जो है पेपर 1 में 100 मार्क्स का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, है ना। और पेपर 2 में जो है अपना 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन रहेगा 100, यानी 200 150, यानी टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है 150 होने वाला है। इनका मार्क्स होने वाला है 200 और 100 300, है ना। The question in paper is the intends to the assist the teaching the research aptitude of the candidates will be private, है ना। अब जो इनका जो एग्जाम का जो टाइमिंग होने वाला है 3 आवर्स 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, 180 मिनट का। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हम लोग फी की बात करते हैं, फी फॉर जेट, है ना। इनका जो फी कैसा क्या होने वाला है, तो कैटेगरी वाइज होगा, है ना। अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 575 होने वाला है, BC1 BC2 और EWS 300 होने वाला है, SC ST PW और थर्ड जेंडर जो है 150। ठीक है, ये मोटी मोटी बात हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट और सिलेबस की बात करते हैं। सब्जेक्ट और सिलेबस झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ UGC NET CSL UGC नेट। इनका जो है एग्जाम जो है सिलेबस जो है UGC नेट, है ना, UGC नेट और CSIR द लिस्ट जेट सब्जेक्ट, है ना, annexed as the appendix and list of subject post graduation level जा annexed, है ना। इनका जो है एग्जाम का लेवल जो होगा UGC नेट का ही सिलेबस से होने वाला। अब बात करते हैं कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना, इनका जो है क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी हिंदी एंड इंग्लिश में होने वाला है। किसमें? हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। मार्क्स का बात कर लेते हैं। इच क्वेश्चन 2 मार्क्स, है ना, हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का मिलेगा। इच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल 2 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्क, है ना। इनका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, है ना, मेन इंपॉर्टेंट बात क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कौन कौन भर सकता है। Unreserved candidate who have secured at least the 55% marks, है ना, विदाउट राउंडिंग ऑफ द मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में जो है अनरिजर्व के लिए कम से कम कितना चाहिए? 55% डिग्री, 55% मार्क्स मास्टर्स में, है ना। इसको हम MA बोलते हैं, PG। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये तो हो गया। अब बात करते हैं BC और BC1 और BC2 के बात करते हैं, है ना। BC1 और BC2 जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, है ना, और शेड्यूल ट्राइब, ST पर्सनल विद द बेंचमार्क द डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी जो ऑफ झारखंड स्टेट ओनली हु हैव सिक्योर्ड लिस्ट 50% मार्क्स, है ना। यानी कहने का मतलब जो है जनरल को 55% और बाकी को जो है 50% मास्टर्स में रहेगा, तो वो ये जो एलिजिबल है इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं, जेट को भर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे है, PhD degree holder who has master level examination have the completed by the 19 September 1991, है ना। Irrespective of that, the declaration of the result shall be eligible relaxation 5%, है ना, aggregate marks the 55 to 50। अब बात करते हैं एज लिमिट रिलैक्सेशन, है ना। एज के बाद करते हैं एज लिमिट रिलैक्सेशन। There is no upper age limited in applying for JET assistant professor and admission in PhD। बात करते हैं ये एज का जो है, इनके लिए एज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कितने भी साल के वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन PhD के लिए डाल सकते हैं। ये तो हो गया।
देखिए अब बात करते हैं अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। स्टेप 1 होने वाला है ओटीआर जो करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नॉट डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन ओटीआर नंबर, ओटीआर करना पड़ेगा। और दूसरा में ये बता रहा है स्टेप 2 ये ओटीआर कैंडिडेट अप्लाई जेट एप्लीकेशन, अपलोड द स्कैन इमेज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। दूसरा स्टेज मतलब ये बोल रहा है कि आपको जो है ओटीआर जो है ओटीआर करने के बाद एप्लीकेशन में अपलोड स्कैन इमेज फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना है, अपलोड करना है ना। डेली वेरीफाइड द रिजल्ट वेटेड ऐसे तो पीडीएफ अपना ले सकते हो जाएगा। choice of cities for examination, uploading of a scan image, candidate photograph be uploaded 10 KB to 200 KB JPG format only। इस बात को ध्यान रखिएगा। The candidate should be scan his or her passport size photograph, uploading file size must be to be 10 KB to 200 KB JPG format। Photograph should not be with cap, Google's photograph should cover 80% without mark visible, including ears the against white background। इस बात को ध्यान देना है कि फोटोग्राफ आप जो फोटो डाल रहे हो उसमें ना ही कैप होना चाहिए, ना ही गूगल चश्मा होना चाहिए, ना ही 80% फेस कवर होना चाहिए और विदाउट मार्क्स का डाल। इस मोटी मोटी बात को ध्यान में रखिएगा। Checklist for the filling online application। The candidate advised to ensure the following points before filling the online application form। ये रहा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स, है ना। एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स सब सब दिया हुआ है ना। इधर कोड भी है, कोड के हिसाब से अपना तो चलिए आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगला सेशन में। खुदा हाफिज।